है एक प्यारी सी। बनारस में इतनी भीड़ है। हेलो, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और आज है गोवर्धन पूजा। क्योंकि इस बार दिवाली 2 दिन मनाई गई है, 31 और 1 को, तो आज गोवर्धन पूजा का मान है। तो बस मैं भी रेडी हो चुकी हूँ घर जाने के लिए। घर से फ़ोन भी आ चुका है कि कहाँ हो तुम लोग, तो फटाफट से रेडी हो चुके हैं। कुहू भी रेडी हो चुकी है और अभी वो गई है हमारी बिल्डिंग में ही, जो हमारे सारे नेबर्स थे, क्योंकि पहले जब हम यहाँ रहते थे सबसे पहचान है, तो वो गई अपनी आंटी लोगों से मिलने के लिए। मैंने कहा तुम मिल के आओ, थोड़ी देर बाद मैं भी जाऊंगी सबसे मिलने के लिए। उसके बाद आज का दिन भी वैसे ही बहुत ज़्यादा रश में होने वाला है। शाम को एक गेट टुगेदर भी है दिवाली का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो भी होता रहेगा मैं तो आपसे शेयर करती रहूँगी। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आपने मेरा दिवाली वाला व्लॉग देखा कि नहीं। अगर नहीं देखा तो तुरंत जाइए और दिवाली वाला व्लॉग देखिए। और मैं ये भी मेंशन करना चाहती हूँ कि जब मैं लखनऊ से आ रही थी तो मेरे पास धनतेरस का, दिवाली शॉपिंग का, ये दोनों व्लॉग रखा हुआ है। बट मैं अपलोड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि दिवाली आ गई, मुझे दिवाली अपलोड करना ज़्यादा ज़रूरी लगा। तो वो दोनों जो व्लॉग है वो भी मैं इन सारे व्लॉग्स के आगे पीछे मेंशन कर दूंगी कि कौन सा व्लॉग है, और ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल नाश्ता करते हैं और फटाफट से जो जो काम है आज सारा दिन के वो निपटाते हैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग में, और आपको मैं अपना लुक भी दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा आज का लुक। मैंने पहना है एक प्यारी सी अनारकली, एकदम सटल कलर के साथ। जरूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे पर्सनली ये कलर और ये डिजाइन बहुत पसंद है, तो मैंने कहा इस बार मैं ट्राई करती हूँ। मैंने ऐसा कपड़ा शायद नहीं पहना है, या पहना होगा पहले, मुझे याद नहीं। लेकिन ये इस फैब्रिक के साथ ये अनारकली मुझे सच में बहुत प्यारा लग रहा है। 3, 2, 1 सरप्राइज। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बनारस का बनारसी नाश्ता आ चुका है, कचौड़ी, सब्जी, इडली, चटनी, जलेबी और चाय के साथ। उसके बाद मैं फटाफट से निकल गई अपने जो मेरे नेबर्स थे उन सब से मिलने, दिवाली विशेस देने के लिए। और उसके तुरंत बाद मुझे जाना था कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। कुछ माँ ने भी 1-2 काम बोल रखे थे, वो भी करने थे। तो मैंने टोटो पकड़ी और मैं निकल चुकी हूँ बनारस भ्रमण करती हुई। अपने घर से आ गई हूँ दीनदयाल जलान, एक स्टोर है जो बनारस के लोगों के आसपास के उन्हें अच्छे से पता होगा। बहुत ही अच्छा, मल्टीपल कपड़े, हर तरह की वैरायटी, हर तरह की रेंज, और सब कुछ मिल जाता है एक दुकान पे। तो मतलब बड़ा इजी रहता है। तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी जो मुझे ज़रूरत की चाहिए थी। उसके बाद फटाफट से वापस से मैंने टोटो किया। अब चल रहे हैं वापस घर। माँ वेट कर रही होंगी, लंच टाइम भी हो चुका है। टोटो पकड़ के मैं वापस अपने घर की तरफ आ रही हूँ। जब यहाँ रहती थी तो इसी तरह से हर काम खुद कर लिया करती थी। अब तो मुझे लगता है जब पांडे जी आएंगे तभी कहीं जाऊंगी। यहाँ चाय बन रही है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे से गेस्ट आए हुए हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके बच्चे आए हुए हैं। हमेशा दीदी से मिलना रह जाता था, इस बार दीदी से मुलाकात हो गई। और दीदी ने बताया भी कि वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ पर खूब सारे पुराने किस्से, हंसी मजाक चल रहा था। आज का दिन तो इसी तरह से स्पेंड हुआ। गए, कुछ फ्रेंड्स से मिले, कुछ लोगों से मिलना था, किसी के घर जाना था, इसी तरह से चीज़ें होती रहीं। फिर शॉपिंग करने गए, फिर उसके बाद वापस से घर पहुँचे, माँ के साथ बैठे, वहाँ पे भी कुछ गेस्ट आ गए थे। इसी तरह से आज का सारा दिन स्पेंड हुआ। अभी जा रहे हैं चेंज करने, चेंज करेंगे और जाना है आज एक दिवाली पार्टी में। एक और गेट टुगेदर होने वाला है जिसमें पांडे जी के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं और उनकी फैमिली। तो इनकी फैमिली से मैं जा रही हूँ। कुहू गई है मूवी देखने के लिए अपनी दीदी लोगों के साथ, तो मैं इनको कंपनी दूंगी, इनकी फैमिली बन के, पांडे जी की है पांडे जी। तो फटाफट से रेडी होते हैं और फिर आपको अपना लुक भी तो दिखाना है ना। मैं तो सोच रही हूँ यही पहन के चली जाऊँ, थोड़ा सा मेकअप टचअप कर लूँ और यही पहन के चली जाऊँ। लेकिन घर जाके डिसाइड होगा कि क्या करना है। घर आके रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए मैंने अपनी एनिवर्सरी वाली साड़ी पहनी हुई है, जो मैंने अपनी एनिवर्सरी पर नाइट में पहना हुआ था। और बस सिंपल सी मिनिमल पर्ल ज्वेलरी। रेडी हो गए हैं, फटाफट से चलते हैं पार्टी में। दरवाज़ा लेट हो रहा है तो पांडे जी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। जल्दी जल्दी लॉक ऑफ करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। इसको लाइट बंद कर दो। आई मैं गिर जाती।
मेरा आज का लुक, मैंने अपनी एनिवर्सरी वाली साड़ी सिंपल जैसे हमेशा तैयार होती हूँ वैसे ही, बस साड़ी थोड़ा सा मैंने अपने मन लायक पहनी आज, हल्की हल्की सी। बनारस में इतनी भीड़ है और इतना रश, इतनी धूल, इतनी गाड़ियाँ कि कभी कभी लगता है ना कि गाड़ी के अंदर बैठे बैठे आप, क्योंकि एसी चल रहा है, शीशा नीचे किए बिना वीडियो बना लो, मुमकिन ही नहीं है। एकदम शीशा धूल में सना रहता है, जितना भी साफ करके निकलो विद इन अ सेकेंड कह लीजिए या कुछ मिनटों में ये पूरा का पूरा शीशा धूल से सन जाता है। बात तो सही है। मैंने अभी वीडियो बनाया, वो पूरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। फिलहाल निकल चुके हैं घर से, जल्दी से पहुंचते हैं। बाकी जो लोग आने वाले थे, कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोग आने अभी बाकी है, तो फटाफट से पहुंचते हैं। मैंने भी वेन्यू नहीं देखा है, इन लोगों ने कुछ डिसाइड किया, कल रात को कोई खिचड़ी बनाई है, लेकिन इनकी खिचड़ी हम लोग के लिए स्वादिष्ट हो जाती है जस्ट बिकॉज जा करके बैठो, सबसे मिलो, बात करो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, तो मज़ा आती है। एक रहता है फेस्टिवल के बाद कुछ एक गेट टुगेदर हो जाए तो बढ़िया रहता है। जगह तो मुझे भी नहीं पता थी कि हम जा कहाँ रहे हैं, फिर पता चला मारवाड़ी रसोई, जो बनारस और इलाहाबाद वाला जो हाईवे जाते समय रास्ते में एक पड़ता है। यहाँ छोटू महाराज सिनेमा हॉल भी था, मतलब यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स भी था, जो आसपास के लोगों के लिए सच में बहुत अच्छा है। जो टाउन से बाहर रहते हैं वो आकर के यहाँ मूवी देख सकते हैं। फूड जोन भी था, बड़ी अच्छी जगह थी, बहुत खुला खुला इन्वायरमेंट था। मतलब आप सोचिए ना कि कोई भी नई पिक्चर लगेगी तो आसपास के लोग शहर में आने की बजाय वहाँ जाके मूवी देख सकते हैं। प्ले जोन था बच्चों का, काफ़ी सारे यहाँ पे कार और ट्रेन, ये सारी चीज़ें भी थी, बच्चे भी इंजॉय कर सकते थे। जंपिंग के लिए मिकी माउस भी लगा हुआ था, साथ में एक स्टोर भी था जहाँ से बच्चे टॉयज़ ले सकते थे। तो मतलब ओवरऑल बच्चे भी खुश और पेरेंट्स भी खुश। तो चलिए अंदर चलते हैं। हेलो, नमस्ते, हेलो, हैप्पी दिवाली भैया, हैप्पी दिवाली। बस क्या हाल चाल है? I'm well. You say how are you doing? I'm fine. How's you doing? John Thomas. John Thomas. Return to Goa? Yeah. Okay. Last. तो ये जो गेट टुगेदर हो रहा है ना, ये हो रहा है पांडे जी के जो बचपन के स्कूल फ्रेंड्स हैं, वो आज तक टचवुड उनके साथ, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम औरतों को सीखना चाहिए कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है इन लोगों से। मतलब जो लड़कों की दोस्ती होती है ना, सच में बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। देखिए आज तक वो लोग साथ हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ, हम सब जब भी फेस्टिवल में शहर में होते हैं तो एक छोटा सा गेट टुगेदर अक्सर करते हैं। देखिए प्यारी सी बिटिया, एक भैया हैं तौफीक भैया, उनकी बेटी है ये, ऐना नाम था इसका, बड़ा प्यारा सा नाम था। और सब यहाँ मुलाकात हुई सबसे। ये तौफीक भैया की वाइफ हैं, ये उनकी बिटिया है, सब लोग बैठे हुए, मतलब सब अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर के आते हैं। एक फैमिली डिनर हो जाता है, गेट टुगेदर, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, हम लेडीज़ भी बैठ के बातें करते हैं। उधर वहाँ पे सारे मेल बैठ कर के अपने बचपन के किस्से, अपनी हंसी मजाक, उनका भी चलता रहता है। तो सबके लिए एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन जाता है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, किसी बहाने मुलाकात हो गई। वरना ना ये लोग कभी मिल पाते हैं अपने काम के अलावा, और हम लेडीज़ को तो छोड़ ही दीजिए। हम लोग का कहीं से निकल पाना अपने घर से, अपने किचन से या अपने शहर से, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो थैंक्स टू ऑल दीज मेल पर्सन्स जिन्होंने ये गेट टुगेदर हर बार हम लोगों के लिए प्लान किया है। वैसे इनमें से एक फ्रेंड जो अभी भी आउट ऑफ टाउन है, वो दीपावली में नहीं आ पाए। हम लोगों ने उनको और उनकी फैमिली को भी बहुत मिस किया। उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार कोई गेट टुगेदर हो तो वो भैया और उनकी फैमिली भी हमारे साथ हो। यहाँ पर हम सारी लेडीज और बच्चों का कुछ चिट चैट बातें चल रही थी, और इस पूरी पार्टी की जान बनी थी ऐना, क्योंकि वो जब तक एडजस्ट नहीं हो पाई थी तब तक तो बहुत परेशान थी। उसके बाद जब उसने खेलना शुरू किया ना, तो वो सबके साथ बहुत अच्छे से खेल रही थी, बातें करने की कोशिश कर रही थी, भाग दौड़ कर रही थी, गिर भी गई, उसे चोट भी लगी, लेकिन वो फिर भी इंजॉय कर रही थी, डांस करके दिखाना, और मतलब उसे लग रहा था वो सब कुछ कर ले उतनी सी देर में। और देखिए इनकी प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है, बाहर भी आप पार्टी कर सकते हैं ओपन एरिया में अगर ज़्यादा लोग हैं तो, और मल्टीप्लेक्स है ही है इनके पास, फूड कोर्ट भी है। ये इंडोर वाला रेस्टोरेंट है जहाँ हम लोग पार्टी कर रहे थे, और भी बहुत सारी सिटिंग्स हैं वहाँ पे।
देखिए ऐना भी आ चुकी है। एक्चुअली वो अपने पापा को ढूंढने के लिए आई है कि उसके पापा और दीदी लोग कहाँ पे। हम लोग का भी नाश्ता तो हो चुका था, स्टार्टर्स खा लिए थे, बोर हो रहे थे अंदर, और ये फ्रेंड्स थोड़ा सा बाहर टहलने चले गए थे अपने दोस्तों के साथ। हम बीवियाँ कितनी ही बातें करें आपस में तो हम लोग भी बाहर आ गए थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पर वाइट सूट में जो सामने है वो है रुपेश भैया की वाइफ, पिंक सूट में तौफीक भैया की वाइफ, पीछे रेड दुपट्टे में पंकज भैया की वाइफ, और सबसे पीछे पुनीत भैया की वाइफ थी। यहाँ देखिए चाय का ठेका है यानी यहाँ चाय और फास्ट फूड वगैरह मिलते हैं। इस जगह को इस तरह डेवलप करने का जो थॉट था ना, वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। आज तौफीक भैया के बेटे यानी नबी का बर्थडे भी था, तो ये सब गए थे केक लेने के लिए, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था तो कहीं दूर से केक लेकर के आए हैं। और यहाँ पांडे जी के साथ ऐना बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी, खूब खेल रही थी और वो भी खूब इंजॉय कर रहे थे। तो चलिए केक कटिंग शुरू करते हैं। आज नबी का बर्थडे है तो केक कटिंग तो होना ही होना है भाई, वो तो कंपलसरी है, और बच्चे भी इसी बहाने खूब इंजॉय कर लेंगे। सुनो ऐसे वंस अगेन हैप्पी बर्थडे नबी बेटा, हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, खूब आगे जाओ, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और देखिए होटल वाले कितने अच्छे हैं, उन्होंने एक टीवी पे नोट भी चलाया, बर्थडे नोट विद सॉन्ग के साथ। प्लेट लग चुकी है यानी कि डिनर आने वाला है, तो देखते हैं डिनर में क्या है। हेलो पुनीत भैया तो प्लेट तो बड़ी अच्छी है, बड़ी एस्थेटिक प्लेट लग रही है। देखिए क्या क्या डिनर में ऑर्डर हुआ है। यहाँ देखिए पंकज भैया बैठे हैं, रुपेश भैया, तौफीक भैया, पुनीत भैया, सब लोग बैठे हुए हैं, पांडे जी भी हैं। ये क्या नॉनवेज ऑर्डर कर दिया? मैं नॉनवेज नहीं खाती। अरे नहीं बाबा, ये नॉनवेज नहीं है। ये जो नॉनवेज जैसी ग्रेवी और ये पीसेस दिख रहे हैं, ये नॉनवेज नहीं है, ये पनीर है। इन्होंने कोई पनीर कलेजी ऑर्डर की थी जो किसी को भी पसंद नहीं आई, तो बाद में वैसे ये चेंज करा दिया गया। सब लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ सब बैठे, वो जो टोपी में बैठे ना काले कुर्ते वाले जॉन थॉमस, वो हमारे शादी के अगुआ थे, और इस बात का क्रेडिट वो आज तक लेते हैं और हमें बड़ा मज़ा आता है। मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा भैया देखिए आप मेरी शादी के अगुआ थे, इसीलिए मैं शादी अभी तक चला रही हूँ। कह रहे बस भाभी इसी तरह से चलाती रहिएगा वरना मेरा नाम खराब हो जाएगा मैंने कहा नहीं मैं आपका नाम डूबने नहीं दूंगी। तो बढ़िया यहाँ पे सारे बच्चे हम सभी डिनर एंजॉय कर रहे हैं। कुहू नहीं आई क्योंकि कुहू, हाँ मैं आपको ये बता दूं, कुहू नहीं आ पाई क्योंकि कुहू अपनी दीदी लोगों के साथ गई थी भूल भुलैया देखने के लिए। और एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पांडे जी के जितने भी फ्रेंड्स बैठे हैं ना, इनका हमारी शादी में सच में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी शादी करवाने में, सारा मैनेजमेंट देखने में, हर तरह से इन्होंने हमारी शादी में बहुत ज़्यादा, मतलब बात लगाने से लेकर शादी करवाने तक हर चीज़ में इन्होंने बहुत हेल्प की, दोनों फैमिलीज़ की। यहाँ पर हमारे जॉन थॉमस यानी पुनीत भैया रुपेश भैया के बेटे को थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत चुलबुला है, बहुत प्यारा है, वो अपनी ही दुनिया में रहता है, उसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन वो ऐसा उसको डरा रहे थे कि बेचारा रोने ही लगा। इतने मन से खाना खाया, खेला, सब कुछ किया, और लास्ट में जाते जाते वो इतना रोया कि हम सब सोच रहे थे कि भैया क्यों रुला दिया उसको। लेकिन पुनीत भैया का टॉर्चर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए अभी भी उसको डरा रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, और वो बेचारा कंटिन्यू रोता जा रहा है। अभी यहाँ पांडे जी की नजर पड़ी है और उन्होंने उसे चुप कराया किसी तरह से। यहाँ पर हमारी तीनों प्यारी प्यारी बेटियां देखिए कितनी बड़ी हो गई है। कुहू को हम लोग मिस कर रहे हैं, वो भी एंजॉय करती सबके साथ। और ये हम बाहर आ चुके हैं, अब फटाफट से यहाँ से चलना है। छोटू महाराज सिनेमा हॉल में लगी है भूल भुलैया 3। तो ये देखिए भूल भुलैया का पोस्टर। आप में से किस किस ने भूल भुलैया देख ली है ज़रा कमेंट करके बताइए। तो सुना है बहुत ही अलग सा क्लाइमेक्स है। तो इस एस्थेटिक व्यू और बढ़िया से रेस्टोरेंट के साथ मैं अपने इस व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया हो तो आपको करना है व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। बाय बाय।